आज मैं जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका मेन हीरो हर किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दरअसल नोमुरा पढ़ाई में तो इतना अच्छा नहीं है, मगर वो मार्शल आर्ट्स बहुत अच्छे से खेलता है। अपनी इसी स्किल के जरिए उसने 40 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। इसी वजह से उसे उसके स्कूल से भी निकाल दिया जाता है और अब उसका एडमिशन एक एकेडमी में हो जाता है, जहाँ की 5 फीमेल स्टूडेंट्स अपनी स्वर्ड स्किल की वजह से काफी मशहूर हैं। इस सब का मतलब था कि नोमुरा एक ऐसी एकेडमी में आ चुका है जहाँ पर फीमेल स्टूडेंट्स का राज है और वो मेल स्टूडेंट्स को भी फीमेल जैसा दिखने पे मजबूर करती हैं। अगर कोई स्टूडेंट उनकी बात नहीं मानता तो उसे सजा दी जाती है। एकेडमी में आने के बाद नोमुरा की मुलाकात एक ऐसे ही मेल स्टूडेंट से होती है जो फीमेल की तरह दिखता था। वो नोमुरा को बताता है कि अगर उसने उनकी लीडर रिन की बात ना मानी और एकेडमी का कोई भी रूल तोड़ा तो उसे इस बात की सजा दी जाएगी। इधर रिन भी डिसाइड करती है कि वो नोमुरा को क्लास में इस शर्त के साथ आने देगी कि वो उनके ग्रुप की हर बात मानेगा। इधर नोमुरा जैसे ही क्लास में एंटर होता है तो रिन और उसकी सभी साथी लड़कियां नोमुरा को चैलेंज करती हैं और कहती हैं कि अगर उसे इस क्लास में रहना है तो फिर उसे उनकी बात मानना होगी। मगर नोमुरा दूसरा ऑप्शन चूज करता है, यानी वो अपने फ्रीडम के लिए उनसे लड़ने का फैसला करता है, क्योंकि मार्शल आर्ट्स तो उसे पहले ही आता था और इसी वजह से वो पिछले स्कूल से निकाला भी तो गया था। इधर रिन और उसकी साथी लड़कियां जैसे ही नोमुरा से लड़ने के लिए आगे बढ़ती हैं तो नोमुरा अपनी स्किल का इस्तेमाल करके फौरन उनके पीछे छुप जाता है। रिन को समझ नहीं आता कि आखिर एक ही सेकंड में नोमुरा ने ऐसा कैसे किया और फिर अगले ही लम्हे नोमुरा खिड़की में बैठा था। ये देख के तो वो सभी हैरान थी। इसके बाद नोमुरा वहाँ से भाग जाता है और रिन उसका पीछा करती है। साथ में वो अपनी स्वर्ड टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करती है जो काफी रेयर और मुश्किल थी। ये देख के नोमुरा समझ गया था कि रिन को हराना आसान नहीं है, इसलिए वो भी अपने आयरन ग्लव्स का इस्तेमाल करता है ताकि वो खुद को रिन के हमलों से बचा सके। इसके बाद नोमुरा मैजिक बुलेट्स का इस्तेमाल करता है ताकि वो रिन को हरा सके। मगर इससे पहले कि कुछ हो पाता, एक और लड़की नोनो वहाँ आ जाती है जो नोमुरा पे पीछे से हमला करती है। इस वजह से नोमुरा रिन के ऊपर गिर जाता है और एक्सीडेंटली उसे किस कर लेता है। ये देख कर रिन को काफी गुस्सा आता है कि उसकी फर्स्ट किस को नोमुरा ने खराब कर दिया था। इधर अपनी लीडर को हारता देख के सभी लड़कियां फैसला करती हैं कि अब मैरी नोमुरा से लड़ेगी। इसके बाद नोमुरा को पता चलता है कि उसे स्कूल से बाहर जाने के लिए उन 5 लड़कियों के स्टैम्प्स परमिशन कार्ड चाहिए होंगे, इसलिए नोमुरा फैसला करता है कि वो सबसे पहले रिन से मिलेगा। मगर तभी उसे पता चलता है कि रिन को बुखार है और वो इसी वजह से स्कूल भी नहीं आ रही। ये सुन के नोमुरा रिन से मिलने के लिए जाता है। वो अपने साथ एक खूबसूरत सा केक भी लेकर जाता है। पहले तो रिन को नोमुरा पे गुस्सा आता है, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में नोमुरा के लिए जगह बनती जा रही थी। नोमुरा जब उसे अपने आने की वजह बताता है तो रिन फौरन ही उसे अपना परमिशन कार्ड दे देती है। मगर तभी उसका बुखार तेज हो जाता है, वो जमीन पे गिरने लगती है तो नोमुरा उसे बचा लेता है। मगर ऐसा होते हुए नोनो देख लेती है और वो इस सब का गलत मतलब लेती है। वो नोमुरा पर चीखने लगती है, जिससे वहाँ मौजूद सभी लड़कियों को इस बात के बारे में पता चल जाता है। ये देख के नोमुरा वहाँ से भागता है और बाहर आ जाता है। तब उसका सामना एक और लड़की चूका से होता है। चूका और नोनो मिलके नोमुरा से लड़ाई करने लगती हैं, जिसपे नोमुरा मैजिक बुलेट्स का इस्तेमाल करके नोनो को दूर फेंकता है तो नोनो चूका के ऊपर गिरती है और इस तरह उनका मजाक बन जाता है। ये देख के नोमुरा उनके पास आता है और कहता है कि मैं अब तुम दोनों के साथ खेलूंगा। ये सुन के वो लड़कियां रोने लग जाती हैं और आसपास मौजूद सभी लोग नोमुरा को बुरा भला कहने लगते हैं और अब यहाँ पे भी सब उसे एक बुरा इंसान समझने लगे थे। सभी लड़कियां उससे दूर रहने लगती हैं, यहाँ तक कि फीमेल्स की तरह दिखने वाला वो मेल स्टूडेंट कुसु भी नोमुरा को खुद से दूर रहने को बोलता है। बाद में कुसु नोमुरा को मैरी से बच के रहने को बोलता है, क्योंकि वो किसी भी वक्त उस पे हमला कर सकती थी। कुसु उसे एक और स्टूडेंट के बारे में भी बताता है जिसने मैरी के साथ मिलके रिन को हराया था। उसका नाम एमू था। एमू के पास अपने हाथ को स्वर्ड के तौर पर इस्तेमाल करने की स्किल थी। अगली सुबह रिन नोमुरा से मिलने आती है ताकि वो नोमुरा पे नजर रख के उन सभी मसलों को खत्म कर सके। मगर तभी वहाँ मैरी भी आ जाती है तो उन दोनों के दरमियान नोमुरा को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है। मगर रिन, जो अभी पूरी तरह बुखार से ठीक नहीं हुई थी, ये लड़ाई हार जाती है। इसके बाद चूका और नोमुरा की एक बार फिर से लड़ाई होती है और रिन की तरह चूका इस बार भी नोमुरा से हार जाती है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि स्कूल की बिल्डिंग के बाहर नोमुरा को एमू दिखाई देती है तो उसे देख के उसे ऐसा महसूस होता है कि वो पहले भी उससे लड़ चुका है और उस लड़ाई में वो उससे हार गया था। ये देख के नोमुरा उसकी तरफ भागने लगता है, मगर तभी वहाँ मैरी आ जाती है और उसे खुद से लड़ाई करने को बोलती है, जिसमें नोमुरा और मैरी में लड़ाई शुरू हो गई थी। मैरी नोमुरा पे भारी पड़ रही थी क्योंकि उसकी स्वर्ड टेक्निक्स बिल्कुल अलग और नई थी, जो नोमुरा को हर बार हिट कर रही थी।
नमूरा जब भी खुद को बचाने की कोशिश करता, मैरी एक नई टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे जख्मी कर देती और आखिर में मैरी अपने फाइनल अटैक से नमूरा की बॉडी में अपनी स्वर्ड घुसा देती है। मगर तभी नमूरा अपनी शर्ट के अंदर से एक बुक निकालता है, जिससे हमें पता चलता है कि मैरी की स्वर्ड नमूरा की बॉडी में नहीं बल्कि उस बुक में घुस गई थी। अब इस सब का मतलब था कि मैरी नमूरा से हार चुकी है। अब मैरी नमूरा का एक और टेस्ट करती है और उसे खुद की तरफ सेड्यूस करती है, मगर नमूरा उसमें भी कामयाब रहता है और मैरी के साथ कोई फन नहीं करता। ये सब देख के मैरी उससे काफी इम्प्रेस होती है। नमूरा उससे उसका स्टैम्प कार्ड मांगता है, जिस पर मैरी उसे वो भी दे देती है, क्योंकि मैरी जान गई थी कि जो कुछ भी उसने नमूरा के बारे में सुना है वो सबसे बिल्कुल अलग है। अब तभी वहाँ रिन आ जाती है, जिस पर अब मैरी और रिन के दरमियान लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में वो तीनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इधर यह खबर सभी में फैल जाती है कि नमूरा रिन और मैरी दोनों को ही हरा चुका है। तो अब एक लड़की जिसका नाम हानासाका था उन तीनों को अपने साथ एक फाइट चैलेंज करती है, जिसमें अगर नमूरा जीत गया तो हानासाका उसे अपना स्टैम्प कार्ड देगी और उस सूरत में ही वो अपने दोस्त कुसु को भी छुड़वा पाएगा, क्योंकि हानासाका ने कुसु को एक डंडे के साथ बांध दिया था। अब उस फाइट चैलेंज में पहला मुकाबला सोमो रेसलिंग का था, जिसमें सभी को एक तरह की बेल्ट बांधनी थी जो किसी को भी नहीं बांधनी आती थी। ये देख के नमूरा सबकी मदद करता है, लेकिन जब वो उस मुकाबले को देखने मैदान में आता है तो उसे ये देख के हैरत होती है कि उसका ओपोनेंट एक इंसान नहीं बल्कि एक भालू है, जिसका नाम कयूबू है। मगर नमूरा ये सोच के खुश था कि वो कभी भी सोमो कंपटीशन नहीं हारा है, इसलिए वो ये फाइट जीत जाएगा। लेकिन जब नमूरा अपनी मैजिक बुलेट्स का इस्तेमाल करता है तो उसे ये देख के हैरत होती है कि उसकी ये टेक्निक कयूबो पे कुछ असर नहीं कर रही। इसके बाद जब कयूबो को उठा के वो बाहर फेंकने की कोशिश करता है तो उसमें भी उसे काफी मुश्किल पेश आती है, क्योंकि कयूबो काफी भारी था। लेकिन तभी नमूरा उसकी बेल्ट खोल देता है, जिससे कयूबो सबके सामने शर्मिंदा हो जाता है और इस तरह यह मुकाबला नमूरा जीत जाता है। मगर हानासाका किसी तौर पर अपनी हार मानने को तैयार ही नहीं थी। वो हर सूरत में ये मुकाबला जीतना चाहती थी। अब अगले मुकाबले के लिए वो सबको स्कूल की छत से बताती है कि नमूरा को इस राउंड में स्कूल की छत तक आना होगा, लेकिन वहां आने से पहले उसे 34 गर्ल्स से मुकाबला करना होगा, क्योंकि इसके बाद ही नमूरा को वो स्टैम्प कार्ड मिल सकेगा। ये देख के रिन और मैरी समझ जाती हैं कि ये एक ट्रैप है, मगर नमूरा हर सूरत में अपने दोस्त कुसु को बचाना चाहता था, इसीलिए वो वहां जाने का फैसला करता है। तब नोनो और चूका भी उनके साथ मिल जाती हैं। अब ऊपर जाते हुए उन्हें एक और लड़की सटोरी मिलती है, जो नमूरा और उसकी टीम को स्कूल की छत तक पहुंचने में मदद करती है। असल में सटोरी नमूरा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन नमूरा की वजह से जो कुछ भी स्कूल में हो रहा था वो सबको रोकना चाहती थी। अब जब नमूरा अपने साथियों के साथ स्कूल की छत पे पहुंच जाता है तो उन्हें पता चलता है कि कयूबो भी हानासाका के साथ वहीं पे मौजूद है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि कुसु को बचा लिया गया था। अब उन सभी के दरमियान फाइट शुरू होती है, जिसमें नमूरा कयूबो के साथ लड़ता है, लेकिन कयूबो अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक्स की वजह से नमूरा पे भारी पड़ रहा था और वो काफी स्ट्रांग भी था। इधर मैरी हानासाका के साथियों से लड़ रही थी और उसने सभी को आसानी से हरा दिया था, मगर हानासाका को हराना आसान काम नहीं था, क्योंकि उसकी टेक्निक्स सभी से काफी मुख्तलिफ और मुश्किल थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि नमूरा के पिछले अटैक्स की वजह से कयूबो अब कमजोर हो गया था और अब जब नमूरा इस बार अपनी मैजिक बुलेट्स का इस्तेमाल करता है तो वो कयूबो को हराने में कामयाब हो जाता है। इधर रिन ने भी अपने फाइनल अटैक में हानासाका को आसानी से हरा दिया था। इसके बाद नमूरा अपने सभी साथियों को शुक्रिया कहता है और फिर वो सजा के तौर पे हानासाका और उसके साथियों को बेल्ट पहनाने के बारे में सोचता है। तो ये सुन के मैरी और रिन को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि नमूरा उनके सामने किसी और लड़की को छूने की बात कर रहा था। अगले दिन स्कूल में नमूरा को पता चलता है कि वो पूरे स्कूल में फेमस हो गया है और हर लड़की उसकी तारीफ कर रही है। ये देख के रिन और मैरी दोनों को ही अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि नमूरा जिधर भी जा रहा था लड़कियां उसके पीछे पीछे थी। लेकिन तभी नमूरा नोटिस करता है कि कोई उसे छुप के देख रहा है, जिसका मतलब था कि कोई उसके खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। अगले दिन जब रिन नमूरा की तलाशी लेती है तो उसे नमूरा की जेब से एक पिक्चर मिलती है। दरअसल उस पिक्चर में नमूरा एक लड़की के साथ लेटा हुआ था। ये देख के रिन को उस पर काफी गुस्सा आता है और इस तरह मैरी और इन दोनों ही नमूरा को मार देना चाहती थी, क्योंकि उसने उन दोनों का ही भरोसा तोड़ा था। मगर इस सभी सिचुएशन से नमूरा को हानासाका बचा लेती है। वो नमूरा को बताती है कि सभी में सटोरी का हाथ है, क्योंकि वो रिन और मैरी को नमूरा से दूर करना चाहती है। ये सुन के नमूरा हानासाका के साथ सटोरी के घर जाने का फैसला करता है, ताकि वो अपने खिलाफ हुई इस साजिश को जान सके। मगर अभी वहाँ रिन और मैरी दोबारा आ जाती हैं और वो नमूरा को अपने साथ ले जाती हैं। दरअसल वो नमूरा को पनिश करना चाहती थी और अब इसीलिए वो नमूरा को उल्टा लटका के इतना ज्यादा मारती हैं कि नमूरा की बॉडी पे हर तरफ जख्म ही जख्म बन गए थे।
जब वो नमूरा को इतना जख्मी देखती हैं तो फिर वो उसे अकेला छोड़ के वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन तभी वहाँ नमूरा को भगाने के लिए हानासाका आ जाती है। इसके बाद नमूरा हानासाका के साथ सिटोरी के घर जाता है और उसके कमरे को चेक करता है, लेकिन उन दोनों को वहाँ कुछ नहीं मिलता। ये देख के वो दोनों डिसाइड करते हैं कि क्यों ना वे सभी कुछ सिटोरी से खुद ही पूछ लें। लेकिन इससे पहले वो उसके बाथरूम में जाते हैं तो उन्हें वहाँ सिटोरी की दोस्त मिजुगी मिलती है और मिजुगी के साथ साथ वहाँ सिटोरी भी आ जाती है, जिसने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। उसकी पर्सनालिटी काफी अजीब थी। वो नमूरा को बताती है कि किस तरह कुसु को अपने साथ मिला के उन दोनों ने नमूरा की पिक्चर ली, क्योंकि जब उसे होश आया तो सिटोरी ने उसे अपने मुंह के जरिए एक बेहोश कर देने वाली पिल दी थी और तभी मिजुगी ने उन दोनों की इस तरह पिक्चर भी ली थी। ये सब सुनने के बाद नमूरा फैसला करता है कि वो सिटोरी से अपना पिक्चर डाटा निकलवाएगा। सिटोरी उसे बताती है कि इस सब के लिए उसे उसके साथ फाइट करना होगी। इस तरह अब सिटोरी और नमूरा के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन नमूरा सिटोरी के कपड़े ना पहनने की वजह से फाइट पे फोकस ही नहीं कर पाता और वैसे भी सिटोरी हर बार एक मुख्तलिफ स्वर टेक्निक का इस्तेमाल कर रही थी, जिसे उसने नमूरा को काफी जख्मी कर दिया था। लेकिन नमूरा को पता चल ही जाता है कि आखिर सिटोरी कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है, इसलिए उसके जहन में एक प्लान आता है और वो भी अपने कपड़े उतार देता है, जिससे सिटोरी को भी अब फोकस करने में मुश्किल हो रही थी और इस तरह आसानी से वो सिटोरी को हरा देता है। दूसरी तरफ हानासाका और मिजुगी के दरमियान फाइट हो रही थी, जिसमें मिजुगी हानासाका को पॉइजन देती है, लेकिन हानासाका खुद को जख्मी करके होश में रखने की कोशिश करती है और फिर वो जोडो टेक्निक का इस्तेमाल करके मिजुगी को हरा देती है। मगर आखिर में अपनी हार को देखते हुए सिटोरी उस फोटो डेटा को पानी में फेंक देती है, जिस पर नमूरा उसे थप्पड़ मारता है और बताता है कि वो सिटोरी पे क्यों गुस्सा है। दरअसल सिटोरी ने रिन को तकलीफ पहुंचाई थी और इसीलिए नमूरा अब उसे कभी माफ नहीं करेगा। ये सुन के सिटोरी हंसने लगती है, लेकिन ये सब सुन के वो थोड़ा जेलस भी फील करती है। अब तभी वहाँ बाथरूम में शोर सुन के सुकुआ आ जाती है। वो बेहोश पड़ी हानासाका और मिजुगी को स्कूल के हॉस्पिटल में ले जाने को बोलती है, जिस पर उसकी साथी ऐसा ही करती हैं। अब सुकुआ को वहाँ देख के सिटोरी नमूरा को छुपा लेती है, क्योंकि अगर इस सब के बारे में सुकुआ को पता चलता तो वो नमूरा को मार डालती। इसलिए सुकुआ के जाने के बाद ही सिटोरी नमूरा को हॉस्पिटल शिफ्ट करती है। तब वो रिन और मैरी को सारी बात बताती है, जिस पर रिन नमूरा से माफी मांगती है और बोलती है कि वो कोई भी सजा भुगतने को तैयार है। ये सुनकर नमूरा उसके चेहरे से मास्क उतारता है और पूछता है कि तुमने ये मास्क क्यों पहना है। तो रिन उसे बताती है कि बचपन में उसके डैड उसे और उसकी मम्मी को किसी और के लिए छोड़कर चले गए, लेकिन रिन की मम्मी को अपनी बेटी का फेस उस लड़की जैसा लगता जिसके लिए रिन के फादर उन्हें छोड़कर गए थे। इसलिए रिन की मम्मी चाहती थी कि उनकी बेटी अपने चेहरे पे ये मास्क पहने और तब से रिन अपने चेहरे पे वो मास्क पहने रखती थी। रिन नमूरा को मजीद बताती है कि तुम वो पहले शख्स हो जिसने मास्क के बगैर मेरे चेहरे की तारीफ की, इसलिए मेरा ख्याल है कि मुझे ये मास्क हटा देना चाहिए। तब नमूरा भी अपने दादा के साथ बचपन में की गई सख्त ट्रेनिंग के बारे में बात करता है और उसी ट्रेनिंग की वजह से वो इतना स्ट्रांग बन पाया। अब ये सब बातें सुन के मैरी नमूरा से बोलती है कि वो उसके लिए कुछ करना चाहती है, लेकिन नमूरा उसकी इस ऑफर को मना कर देता है। इसके बाद जब वो अपने कमरे में जाता है तो कुसु उससे अपने किए की माफी मांगता है, क्योंकि वो सिटोरी के साथ मिलकर उसे धोखा दे रहा था, इसलिए अब वो गिल्टी था। लेकिन नमूरा इस सब को इग्नोर करता है और अपने बिस्तर पे लेट जाता है, क्योंकि अब वो काफी थक गया था। जबकि कुसु अपने गिल्ट की वजह से उसका बिस्तर साफ करता है और उसे सिटोरी का स्टैम्प कार्ड देता है। ये देख के नमूरा खुश हो जाता है, क्योंकि उसने 4 स्टैम्प कार्ड इकट्ठे कर लिए थे। अगले दिन नमूरा अपने ख्वाब में खुद को एमू के साथ फाइट करते हुए देखता है और इसीलिए आज वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। मगर रिन उसे लेने खुद पहुंच जाती है, क्योंकि मैरी उस वक्त अपनी खोई हुई चीजों को ढूंढ रही थी, जबकि हानासाका भी अपने पेट को ढूंढ रही थी, जो काफी जगह ढूंढने के बाद आखिर में उसे मेल हॉस्टल से मिलता है। मैरी के पेट ने उसकी छोटी बहन की विग पहनी हुई थी। इधर हमें पता चलता है कि सिटोरी और मिजुगी जुड़वा बहनें हैं, लेकिन सिटोरी असल में मिजुगी थी और इसलिए अपनी बहन, जो कि अब मिजुगी का रूप धार चुकी थी, का सब कुछ उसने छीन लिया था और ये सब कुछ उसने बचपन में किया, लेकिन इसका असर अब भी मौजूद था। यही वजह थी कि स्कूल की बिल्डिंग पे वो अब भी सिटोरी पे टॉर्चर ही कर रही थी कि तभी वहाँ एमू आती है और वो मिजुगी यानी सिटोरी को मार देती है, क्योंकि उसे नमूरा और उसके बारे में सभी कुछ पता चल गया था। लेकिन अपनी बहन को मरते हुए देख के सिटोरी यानी मिजुगी को वो सब याद आ रहा था जो उसने अपनी बहन के साथ किया था कि तभी वहाँ हानासाका भी पहुँच जाती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि एमू ने सिटोरी यानी मिजुगी को भी मार दिया था और अब वो दोनों ही मर चुकी थी। इसके बाद हानासाका और एमू के दरमियान फाइट शुरू होती है, जिसमें एमू आसानी से हानासाका को हरा देती है, क्योंकि वो काफी स्ट्रांग थी। इधर नमूरा कुसु के साथ सुकुआ से मिलने जाता है ताकि वो आखिरी स्टैम्प कार्ड हासिल कर सके, लेकिन सुकुआ उस पर फौरन ही अटैक कर देती है। ये देख कर नमूरा काफी डर जाता है।
तब सुकुआ उसे बताती है कि प्रिंसिपल ने उसे नमूरा पे नजर रखने को बोला है क्योंकि वो स्कूल में काफी गड़बड़ करता है। लेकिन तभी नमूरा को लगता है कि स्कूल की छत पे कुछ हो रहा है। सुकुआ उससे कहती है कि वहाँ पे एमू मौजूद है, लेकिन नमूरा फिर भी स्कूल की छत की तरफ जाता है और उसे ऊपर आता देख के एमू वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी। इधर नमूरा जब वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि एमू ने हैनासाका और उसके साथियों को काफी जख्मी कर दिया है। उसकी मदद करने वहाँ प्रिंसिपल भी आ जाती है, जो नमूरा को बताती है कि उन जख्मी स्टूडेंट्स को किधर लेके जाना है। दूसरी तरफ रिन और मैरी मिलके एमू से फाइट करने लगती हैं, लेकिन एमू ने आसानी से हरा देती है। ये देख के सुकुआ, जिसको पहले तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि नमूरा और उसके साथियों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन नमूरा से मिलने के बाद वो उसकी मदद करने के बारे में सोचती है और एमू से फाइट करती है। एमू और सुकुआ दोनों की ही एबिलिटीज बराबर थी, लेकिन सुकुआ ने जिस वर्ड का इस्तेमाल किया था वो काफी खराब क्वालिटी की थी, इसलिए उसका एमू पे कुछ खास असर नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ नमूरा पहुंच जाता है, जो अब एमू से लड़ने लगता है। उनकी फाइट शुरू होने के बाद फ्लैशबैक में हमें नमूरा और एमू की पहली मुलाकात दिखाई जाती है, जिसमें वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। तब एमू नमूरा को अपने साथ चलने को बोलती है, मगर नमूरा उससे इनकार कर देता है और किसी और के साथ चला जाता है। ये देख के एमू को काफी बुरा लगता है। वो नमूरा के साथ ही लड़की को जालसी में जख्मी कर देती है और यहीं से नमूरा और एमू की दुश्मनी स्टार्ट होती है। अब प्रेजेंट में एक बार फिर से नमूरा और एमू एक दूसरे से लड़ रहे थे। एमू को हराना आसान नहीं था, इसलिए नमूरा अपनी अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन उन टेक्निक्स का भी एमू पे कुछ असर नहीं होता। एमू अब भी नमूरा को पसंद करती थी और उससे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन वो नमूरा की आसपास मौजूद सभी लड़कियों से काफी जालस थी, इसलिए वो उन सभी को जख्मी कर रही थी और अब वो नमूरा को भी खत्म कर देना चाहती थी। इधर नमूरा मुसलसल एमू पे अटैक कर रहा था, क्योंकि अगर उसने एमू को इसी तरह छोड़ दिया तो एमू किसी और को निशाना बनाएगी, लेकिन नमूरा के किसी भी अटैक का एमू पे कुछ असर नहीं होता। अब नमूरा एक अलग तरह की टेक्निक इस्तेमाल करके एमू पे हमला करता है और उसे दूर गिराता है, जबकि आसपास मौजूद खड़ी लड़कियां ये फाइट देख के हैरान हो रही थीं, क्योंकि दोनों ही ओपोनेंट एक दूसरे पे अटैक किए जा रहे थे, लेकिन उन पर कुछ असर नहीं हो रहा था। ऐसा लगता था कि वो दोनों अपनी फाइट के जरिए एक दूसरे को कुछ बताना चाहते हैं। आखिर में एमू नमूरा को उसकी सबसे बेस्ट टेक्निक इस्तेमाल करने को कहती है, जिसपे नमूरा ऐसा ही करता है और एमू हार जाती है। तब उससे अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करती है। अगली सुबह सुकुआ नमूरा को उसका स्टूडेंट बनने को बोलती है, क्योंकि नमूरा की टेक्निक्स में कुछ गड़बड़ थी और सुकुआ उसकी वो सभी टेक्निक्स सही करना चाहती थी। तभी प्रिंसिपल वहां आती है और बताती है कि नमूरा को स्कूल से निकाला जा रहा है। नमूरा के पास भी और कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन वो 5 स्टेम कार्ड्स इकट्ठे कर चुका था, इसलिए वो खुश था। इसके बाद वो हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर सभी जख्मी लड़कियों से मिलता है। उसे पता चलता है कि हैनासाका, जिसकी आंखें एमू से फाइट में जख्मी हो गई थी, अब काफी हद तक ठीक हो गई हैं। दूसरी तरफ सिटोरी को भी बचा लिया गया था और अब वो भी जल्दी से ठीक हो रही थी। मगर रिन और मैरी प्रिंसिपल से नमूरा को स्कूल से ना निकाले जाने पे बात कर रही थी, जिस पर प्रिंसिपल मान जाती है। ये सब सुन के मैरी और रिन नमूरा को भी इस बारे में बताती हैं, लेकिन साथ में वो नमूरा को कहती हैं कि स्कूल में रहने के लिए नमूरा को उनकी सुपरविजन में काम करना होगा, ताकि वो दोनों उस पर नजर रख सके। अब नमूरा जब एमू से मिलने जाता है तो एमू उसे किस करती है और बताती है कि वो अब से सिर्फ उसी का है। तो गाइज, एनिमे के एंड में हमने देखा कि सभी कुछ ठीक हो गया है। नमूरा को स्कूल से नहीं निकाला जा रहा, जबकि सभी लड़कियां भी उसकी दोस्त बन गई हैं और अब उसने स्टैम्प कार्ड भी हासिल कर लिए हैं, जबकि एमू जैसी स्ट्रॉन्ग लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है। अब नमूरा एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है। इसके साथ ही ये एनिमे यहीं पे खत्म होता है।